और जिस तरह से ये बड़ी खबर नारनौल से भी सामने आ रही है, एक व्यापारी के घर पर इनकम टैक्स की रेड हुई है। सुबह 6 बजे से ही ये छापेमारी चल रही है। घर के बाहर बीएसएफ के जवान तैनात किए गए हैं। चंडीगढ़ से इनकम टैक्स की टीमें पहुंची हैं। बता दें आपको, नारनौल में एक व्यापारी के घर इनकम टैक्स की रेड हुई है। सुबह 6 बजे से इनकम टैक्स की रेड चल रही है। घर के बाहर बीएसएफ के जवान तैनात हैं। इनकम टैक्स की टीम चंडीगढ़ से पहुंची है। ये बड़ी जानकारी नारनौल में, जहां एक व्यापारी के घर पर इनकम टैक्स की रेड हुई है। तो एक्शन मोड में आयकर विभाग जो है वो नजर आ रहा है। जिस तरह से चरखी दादरी में भी आयकर विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिली है, और इसी तरह से नारनौल में भी इनकम टैक्स की रेड हुई है। नारनौल से मेरे सहयोगी अक्षय यादव जुड़ गए हैं। अक्षय, इनकम टैक्स विभाग फुल एक्शन मोड में, नारनौल में जिस तरह से व्यापारी के घर पर ये रेड चल रही है, क्या और जानकारी इससे जुड़ी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, नारनौल में जो आयकर विभाग की टीम है वो 3 गाड़ियों के अंदर पहुंची। सबसे पहले अनाज मंडी के अंदर गोदाम पर पहुंची, जहां पर घी और जो चीनी का एक कारोबारी है उसके जो गोदाम है वहां पर छापेमार कार्रवाई की गई। उसके बाद गुरु नानकपुरा में उनका जो मकान है वहां पर आयकर विभाग की टीम है, और जो अधिकारी हैं वो लगातार दस्तावेजों की जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले काफी समय से जो ये व्यापारी है ये घी और चीनी के कारोबार से जुड़ा हुआ था। इसी को लेकर जानकारी मिल पा रही है कि कुछ जो अधिकारी जांच करने के लिए पहुंचे हैं, और फिलहाल सुबह जब टीम में पहुंची उसके बाद से किसी को भी आने जाने की जो अनुमति घर के अंदर नहीं दी जा रही। फिलहाल जो सभी जो उस परिवार के जो लोग हैं उनके पूछताछ टीम की ओर से की जा रही है। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, और सुरक्षा के लिए जो बीएसएफ के जो जवान है वो गेट के बाहर तैनात किए गए हैं। इसी के अलावा मैं अगर बात करूं तो स्थानीय पुलिस है वो भी मौके पर पहुंचे। गुप्तचर विभाग के जो तमाम अधिकारी है वो उसके बाद मौके पर पहुंच गए, और सुबह से ही जो छापेमारी की है उसके बाद से अधिकारी जो तमाम जो उनका जो कारोबार है उनसे जुड़े हुए रिकॉर्ड को खंगाल रहे। साथ ही इनका जो नारनौल की बजाय जो अन्य जगह वहां पर भी लिखा कारोबार है वो बताया जा रहा है, उनके बारे में जानकारी कहीं ना कहीं विभाग की टीम की ओर से जुटाई जाएगी। फिलहाल जो कार्रवाई जारी, उसके बाद जैसे ही अधिकारी वहां से निकलेंगे स्पष्ट हो पाएगा कि क्या क्या उनको इस कार्रवाई के अंदर बरामद हो पाता है और किस कारण से ये छापेमार कार्रवाई है वो अंजाम दी है। जी, अभी किस तरह की शिकायतें मिल रही थी जिसके बाद ये एक्शन व्यापारी पर लिया गया, इसके बारे में क्या पता चल पाया है? देखिए, जब कोई इनकम टैक्स की रेड होती है तो उसमें दरअसल यही सामने आता है कि या कोई टैक्स की चोरी का मामला हो या जो टैक्स है वो कम दिखाने का मामला हो। इस तरह का जो गड़बड़ झाला होता है इन्हीं शिकायतों के ऊपर इनकम टैक्स विभाग की टीम है वो कार्रवाई करती है। तो घी और चीनी का जो इनका कारोबार है उनमें किस तरह से टैक्स का गबन किया जा रहा था या किसी अन्य प्रकार की जो शिकायत है वो टीम की ओर से जो पहुंची थी, और उसके बाद जो टीम ने एक्शन लिया और तुरंत नारनौल के जो उनके गोदाम है वहां पर पहुंची। उसके बाद जो निवास स्थान है वहां पर उनके परिजनों से जो दस्तावेज है वो मांगे गए हैं, और टीम ने किसी भी जो मीडिया कर्मी हो या उनके जो परिवार के लोग उनको बाहर आने की अनुमति नहीं दी गई है। यदि कोई परिवार का लोग अंदर से बाहर आएगा या मीडिया कर्मी जब टीम वहां से निकलेगी तो उसके बाद ही उनसे जब बातचीत हो पाएगी स्पष्ट हो पाएगा कि किस प्रकार की छापेमारी की गई और क्या शिकायत उनको मिलती, जिसके आधार पर ये कार्रवाई जारी है। जी ठीक है, सुरेंद्र भी बने हुए हैं। सुरेंद्र, फुल एक्शन मोड में जो विभाग है वो नजर आ रहा है, और जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि 3 दिन से माइनिंग जोन में ये जो आयकर विभाग की रेड है वो जारी है, तो इस 3 दिन की जो रेड अब तक हुई है, ये जो छापेमारी हुई है, कुछ तो जानकारी मिल पाई होगी। पहले दिन, दूसरे दिन क्या कुछ खंगाला गया है, किस तरह से आयकर माफ कीजिएगा जो विभाग है वो यहाँ पर रेड कर रहा है, एक्शन ले रहा है, कुछ निकलकर सामने आया हो इन 3 दिनों में? जी देखिए, जो कंपनी संचालक है वो आज तक ताला बंद करके घर से निकल गए। शायद उनको पहले ही भनक लग गई थी, लेकिन आयकर विभाग की जो टीम है वो कागजात खंगाल रही है, क्या कुछ उनका रिकॉर्ड है। और अगर हम टर्नओवर की बात करें तो 1 वर्ष में टर्नओवर की बात करें तो उनका टर्नओवर लिमिट होना चाहिए 16 करोड़, लेकिन जब खंगाला गया सूत्रों के हवाले से पता चला है कि करीब 200 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। तो टैक्स की सरासर चोरी हो रही है, ये बात सूत्रों के हवाले से पता चली है कि अभी तो और भी रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे और भी कहीं रेड की जा सकती है। अगर माइनिंग जोन की बात करें तो वहां हजारों ट्रक फंसे हुए हैं, क्योंकि कोई भी भय के मारे माइनिंग जोन का जो संचालक हैं वो बाहर निकलने नहीं रहे हैं, कहीं उन पर भी गाज ना पड़े। जी बिल्कुल, और इसी तरह की जानकारी जो है वो अक्षय भी दे रहे थे। अक्षय, जिस तरह से इनकम टैक्स विभाग का ये बड़ा एक्शन सामने आया है और हरियाणा में अलग अलग जगहों पर विभाग जो है एक्टिव नजर आ रहा है, रेड कर रहा है, छापेमारी कर रहा है, तो इससे ये साफ हो रहा है कि टैक्स चोरी जैसी कई शिकायतें मिल रही होंगी,
और सिर्फ एक जगह नहीं, हरियाणा में अलग अलग जगहों पर ये शिकायतें मिल रही होंगी, जिसके बाद ये जो सख्त एक्शन है वो लिया गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, किसी भी देश की अगर प्रगति की बात की जाए या प्रदेश की प्रगति की बात की जाए तो टैक्स है उसकी अहम भूमिका रहती है। और इसी प्रकार की अगर टैक्स की चोरी होगी तो विकास के अंदर कहीं ना कहीं बात आएगी। तो ऐसी शिकायतें लगातार जो इनकम टैक्स टीम है उनके पास पहुंच रही थी कि टैक्स चोरी और गड़बड़ झाला जो किया जा रहा है, ऐसी शिकायतों पर एक्शन लेना जरूरी है। और उन अधिकारियों के द्वारा पहले इनका जो रिकॉर्ड है वो गुप्त रूप से खंगाला जाता है कि कितनी जो टैक्स की चोरी है वहां पर पाई जा सकती है। उसके बाद जो पूरा डेटा कलेक्शन होता है उसके बाद ही अधिकारी है अपनी टीम का गठन करते हैं और उसके बाद छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। चंडीगढ़ से बीएसएफ के अधिकारियों के साथ 3 गाड़ियों के अंदर ये टीम पहुंची थी और उसके बाद उनके गोदाम के ऊपर पहले जांच की गई। उसके तुरंत बाद उनके जो निवास स्थान है वहां पर टीम पहुंचे ताकि वहां से कुछ अहम जानकारियां उनको मिल सके। हालांकि ये बताया जा रहा है कि व्यापारी वो काफी दिन से बाहर, उसके परिवार के जो सदस्य है वो घर पे मौजूद थे, उनको बाहर जाने की जो अनुमति टीम की तरफ से नहीं दी गई। फिलहाल सभी को मकान के अंदर ही रखा गया है और बाहर बीएसएफ की जो तैनाती की गई ताकि कोई बाहर से भी आदमी वहां पर नहीं अंदर जा सके। और पूरी जो पूछताछ विस्तृत जानकारी है वो उनसे जुटाई जा रही है। जो उनके कारोबार से जुड़े हुए जो दस्तावेज है वो मंगवा लिए गए, कहाँ उनका कारोबार था और कितने रुपए का लेन देन 1 साल के अंदर होता था। इस प्रकार की जो पूरी जानकारी है वो इनकम टैक्स की टीम जो चंडीगढ़ से आई थी उसके द्वारा जुटाई जा रही है। जी बिल्कुल, हर एक चीज खंगाली अब जा रही है, जानकारियां जुटाई जा रही हैं। शुक्रिया अक्षय और सुरेंद्र आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो देखिए, चरखी दादरी में भी और नारनौल में भी विभाग का जो एक्शन है वो सामने आया है और अब इनकम टैक्स की जो रेड हुई है तो टैक्स चोरी करने वालों की अब खैर नहीं, ये तो साफ हो गया है।